फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे हैं और अपना अच्छी तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। अभी आज सावित्री व्रत है। सावित्री उत्सव ये उड़ीसा में बहुत बड़ा आज उत्सव मनाया जाएगा। इट्स अ वेरी बिग व्रत। ओके, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है ये। एक्चुअली सावित्री व्रत जो है, ये जो सुहागनी औरतें हैं वो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए करते हैं। इस ये निर्जला व्रत होता है। जब तक पूजा नहीं होती है तब तक हम पानी भी नहीं पी सकते हैं, तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। जैसे आप लोग जैसे करवा चौथ होता है, वट पूर्णिमा होता है, वैसा ये सावित्री व्रत भी होता है। मैं वट पूर्णिमा भी करती हूँ। अमावस्या में होता, हम अमावस्या में करते हैं, वट पूर्णिमा में करते हैं। आज मैं सावित्री व्रत का जो भी है क्लीनिंग वगैरह, साफ सफाई वगैरह सब कर लिया है अच्छी तरीके से। मैंने किचन भी सब धो के ले लिया और अभी मैंने पूजा के लिए जो भी है सब तैयारी भी कर ली है। लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो जितनी भी सामग्री मुझे मिल रही है मैं उसी में कर रही हूँ। अभी इतना अच्छा है कि मेरे गार्डन वगैरह में झाड़ वगैरह में अच्छा खासा फूल वगैरह आ जाता है, दुर्वा वगैरह है, आम का डाल है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे वो सब आसानी से मिल जाता है। बस अभी वो सब मैं ले आई हूँ, हस्बैंड जाके वो सब सुबह लेकर चले आए। बाकी फल वगैरह मेरे पास जो भी था, कुछ एक 5 प्रकार के फल थे मेरे पास ऑलरेडी। फिर मैं अभी वो सब सब अच्छे तरीके से वॉश वगैरह करके कट वगैरह करके रखा है। वो सब चढ़ावा के लिए लगेगा। सावित्री व्रत जो है वो नॉर्मली सावित्री और सत्यवान की जो कहानी है हम सबको ज़्यादा करके मालूम होगी। सावित्री और सत्यवान जो सतयुग में वो आए थे, जो अपने युग में जो अपने भगवान है वो भी एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही थे। वो एक्चुअली सावित्री जो है अपने हस्बैंड सत्यवान की उनकी जो सत्यवान यम जी ने सत्यवान को ले लिया था, मतलब लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। तो सावित्री ने कैसे अपने हस्बैंड की जो प्राण है वो कैसे उन्होंने यमराज से उन्होंने वापस उनसे कैसे अपनी चतुराई से, कैसे रिक्वेस्ट से, अपनी माधुर्य से उन्होंने वो वापस लिया, तभी वापस लेकर आए। तो ये प्रूफ करता है कि एक इंडियन वुमेन में मे बी प्रॉब्ली लेकिन एक वुमेन में इतनी शक्ति होती है कि जब वो करना कुछ चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। तभी से ये विश्वास बैठ गया है, तभी से ये व्रत वगैरह जो है ये बनाया जाता है। सावित्री व्रत के लिए सावित्री जो है वो फॉरेस्ट में रहती थी, वन वगैरह में रहती थी। तो वहाँ पे ज़्यादा करके मतलब क्या खान पान तो रहता नहीं था, फल वगैरह ही रहता था। तो वहाँ पे जो सामान मिलता था वही सामान वगैरह खा के हम वैसे ही करेंगे। मतलब वहाँ पे जो भी फल वगैरह अवेलेबल रहता था तो सावित्री माँ ने वही फल वगैरह खा के अपना जो व्रत है वो व्रत किया था। और हम भी वही फल वगैरह खा के ही करेंगे। कुछ भी जो गैस में जो कुक होता है वो नहीं करेंगे, गैस में जो कुकिंग होती है वो नहीं खाएंगे। तो हल्का फुल्का जो भी है फलार वगैरह कर लेंगे। और बाकी हस्बैंड्स वगैरह इन बच्चों के लिए तो मैंने जो भी उनका सब बना लिया है। अभी वो करके फिर पूजा वगैरह सब ख़त्म करके फिर करेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी मैं पूजा जो भी है वो शुरू करूँगी। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें तो ओपन है नहीं, तो मैंने कुछ ख़रीदारी भी नहीं की है, कुछ नई चीज़ें तो ख़रीद नहीं पाई मैं। इसमें जो है हम नया चीज़ पहनते हैं। मम्मी ने जैसा कहा मैंने उस हिसाब से करा। हम लोग हर साल जो है सब साथ में मनाते हैं। मैं जब से शादी हुआ तब से मैं ये करती हूँ, मेरा काफ़ी विश्वास है इसमें। मैं वट पूर्णिमा और ये अपना सावित्री व्रत दोनों ही करती हूँ पूरे सच्चे मन से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पूजा पर्व करना, स्पेशली जब सबके साथ में करने मिले तो। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये सिचुएशन डिमांड कर रही है कि अभी हम साथ में नहीं कर पा रहे हैं, बारिश भी ऐसी लगी पड़ी है। तो हम सब साथ में ही करने वाले थे बट ड्यू टू सम रीजंस हम लोग नहीं कर पाए साथ में। अभी हम सब अपने अपने घर पे ही कर रहे हैं। कोई ना, अगर अब नहीं भी हो रहा है तो बस सच में मन में सच्ची आस्था है ना, बस अच्छी तरीके से बस हमको पूजा पाठ करनी है बस। और अपने हस्बैंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनके वेलबींग के लिए, हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए
बस भगवान से दुआ करना है, बाकी सारे लोगों के लिए भी अच्छे मन से दुआ करना है कि सब लोग खुश रहे और अच्छे से रहे, भरपेट खान पान सब मिले सबको, बस उनका जो है धन धान्य भरा रहे, बस यही एक कामना है मेरी। अभी मैं जो भी है साड़ी वगैरह थोड़ा चेंज कर लेती हूँ और फिर पूजा करने लगती हूँ। चलिए जी, पूजा का सामान, पूजा का बर्तन सब अभी धोकर रख लूँगी। जो भी पूजा का बर्तन रहता है मैं उसे इसे पीताम्बरी में ही धोती हूँ ताकि अच्छे से वॉश हो जाए। लॉकडाउन में फूल वगैरह तो कुछ मिलने से रहे, बस मेरे नीचे सोसाइटी गार्डन से आम का डाल वगैरह और ये फूल वगैरह मिल गए मुझे, मेरे झाड़ वगैरह में अच्छे खासे फूल आए थे, बस इसे मैं अभी वॉश करके ले लूँगी। दुर्वा मिल गया मुझे और थोड़े से फूल मिल गए, मेरा पूजा हो जाएगा अच्छे से। बच्चों को ब्रेकफास्ट बना कर दे देती हूँ। पूजा का सब सामान वगैरह मैंने जो भी बर्तन वगैरह है वो मैंने वॉश करके ले लिया है, अभी फूल वगैरह सब मैंने वॉश करके ले लिया है। बच्चों को एक बार नाश्ता दे दूँ फिर मैं अपने पूजा पे लगूँगी। तैयारी हो गई अभी मेरी पूजा की, अभी पूजा कर लेते हैं।
चलिए मेरी पूजा वगैरह तो अच्छे से हो गई, अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया, मन भी थोड़ा शांत लगा और पानी वानी भी पी लिया मैंने। हस्बैंड को तो कहा वो वही कपड़े में रहे, अभी वो नहा धोकर है, अभी उनका जो है वर्क फ्रॉम होम चालू है, काफ़ी लोड है, तो वो अभी काफ़ी बिजी रहते हैं काम वगैरह में, तो उनको भी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो वो भी पूजा वगैरह में मेरे साथ बैठते ही है हर साल, बट इस बार थोड़ा काम का लोड ज़्यादा है, भले वर्क फ्रॉम होम है बट टू मच लोड ऑल्सो। सो मैं उस चीज़ के लिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब वगैरह भी नहीं किया। मैंने कहा चलो आप अपना काम धंधा कर लो, मैं अपना यहाँ पे सब निपटा लेती हूँ। तो वो तो हो गया, अभी बस लंच वगैरह एक हल्का फुल्का कर दूँगी, ज़्यादा कुछ हैवी तो बनाना नहीं है, बस बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए ही है। कुछ थोड़ा एक सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, पराठे वगैरह बना लूँगी, राइस वगैरह बना लूँगी। रात में भी पूरी और आलू की सब्ज़ी वगैरह बनेगी, तो वो भी मैंने सब उबाल कर ले लिया है। थोड़ा पूरी बना दूँगी, आलू की सब्ज़ी बना दूँगी और कुछ एक मीठा वगैरह बना लूँगी। एंड बाकी खाने पीने का तो सब सरंजाम हो गया है, तो ज़्यादा तो कुछ बनाना है नहीं आज। सो बस ये थी मेरी सावित्री व्रत का जो है पूरा आज का। सावित्री व्रत जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसी तरीके से मैं मनाती हूँ। हर साल जो है मम्मी के साथ और बहनों के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ बनाने मिलता था, बट इस बार जो है वो लॉकडाउन और ये सिचुएशन की वजह से अकेले अकेले ही बनाना पड़ रहा है। बट ठीक है, मम्मी ने भी मुझे जिस तरीके से भी बता दिया, जो भी इंस्ट्रक्शन, ये सारे इंस्ट्रक्शंस मुझे मम्मी से ही मिलते हैं, तो एक वो सपोर्ट है अच्छी तरीके से। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने मुझे बता दिया मैंने वो कर लिया। हस्बैंड भी मुझे सुबह में फूल वगैरह सब लेकर चले आए, तो वो मेरे लिए एक अच्छा हेल्प हो गया था। बस अभी मैं थोड़ा बुक वगैरह पढ़ लूँगी सावित्री व्रत का और फिर मेरी पूजा संपन्न होगी। मैंने आपसे ये व्रत की जो मैं किस तरीके से करती हूँ, क्या है, ये तो इस बार सिचुएशन ऐसा है, इसके लिए मैंने जैसे मैंने थोड़े बोड़े में करा, नहीं तो ये काफ़ी सारी औरतें जो है पैरों में औल्ता लगाती हैं, औल्ता सिंदूरों, मतलब औल्ता जो है वो रेड कलर का लिक्विड एक है, उसको पैरों में लगाते हैं, मेहंदी वगैरह लगाते हैं, काफ़ी साज श्रृंगार में रहते हैं। अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं क्या जाकर क्या लेकर आऊँ बाहर से, सो बाहर जाना भी मुझे प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज जो हम लोग भी इन्फेक्टेड हुए थे लास्ट मंथ, सो मैं जितना हो सके बाहर जाना मैं अवॉइड ही करती हूँ। सो जितना है जो है घर में बस वही उसी तरीके से मैंने कर लिया। बस पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई ना, बस वो एक बड़ी बात है। एंड सेकेंडली ये जो पूजा का जो मेन इंटेंशन क्या होता है, सो दैट ये हमारा जो फैमिली है उसके अच्छाई के लिए, उसके वो अच्छी तरीके से बढ़े वगैरह। दिस इज़ जस्ट आवर बिलीफ। मैं आपको सावित्री व्रत की शॉर्ट में उसकी स्टोरी सुनाती हूँ कि ये व्रत जो है ये क्यों बनाया जाता है। सावित्री माँ जो है वो जब भी उनके हस्बैंड थे सत्यवान, ठीक है, तो वो लोग वन वगैरह में गए थे, उनका काम वगैरह चालू था, तो उन्हें पता नहीं चला। जब वो मतलब काम वगैरह करके आई तो देखा उन्होंने झाड़ के नीचे सत्यवान जो है लेटे हुए हैं, तो उन्होंने उन्हें उठाने की कोशिश की कि क्या हुआ है, पर झट से उन्होंने देखा कि साइड से एक सांप निकल के चला गया। सो फिर पता चला कि सांप ने उन्हें डस लिया है, जिस वजह से उनके प्राण जो है जाने को रहा है। तो जैसे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो यम जी उधर आए। सावित्री किधर भी नहीं गई, वहीं पे बैठी थी उनके हस्बैंड के पास ही। तो यम जी आए और फिर उन्होंने उनसे कहा कि माँ मुझे अभी इनको ले जाना होगा क्योंकि इनका टाइम हो गया है, अब मैं इन्हें लेने आया हूँ। फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत ये की कि नहीं लेके मत जाइए, मैं क्या करूँगी, मेरा यही एक सहारा है एंड ऑल वो सब करके, और मेरी अभी शादी हुई है, तो वो सब करके फिर उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मगर यम जी है, वो अपना काम ही करेंगे ना। तो वो फिर उन्होंने उनको लेकर गए। वो जा रहे हैं, ये पीछे पीछे, सावित्री माँ भी उनके पीछे पीछे जा रही है। फिर जब जा रही है, फिर वो पलट के बोल रहे हैं कि
लाइक माँ आप मुझे कुछ भी मांग लो, कोई भी विश वगैरह मांग लो, मगर मुझे हस्बैंड नहीं मांगना, हस्बैंड के प्राण नहीं मांगना, मैं उसे नहीं वापस कर सकूँगा, तो भले उसके अलावा आप कुछ भी मांग लो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे जो अंधे सास ससुर है, मेरे सास ससुर का उनका जो दृष्टि है वो लौटा दीजिए, वो अच्छी तरीके से लाइक उनको मतलब उनके वेलबींग के लिए उन्होंने मांगा, पहला जो उनका विश था। फिर उन्होंने तथास्तु कहा, फिर वो चले गए। उसके बाद फिर भी लेकिन सावित्री माँ रुकी नहीं, वो चली जा रही है पीछे पीछे। फिर उन्होंने वापस से यम जी ने कहा कि माँ मैंने तो आपको जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? तो फिर माँ ने कहा कि नहीं, आप मुझे सत्यवान के प्राण लौटा दो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उसके अलावा कुछ भी मांगो मैं दूंगा। तो फिर उन्होंने फिर से उन्होंने ऐसे इस तरीके से लाइक 2-3 विशेस उन्होंने मांग ली, ठीक है, कि उनका जो भी लुट्टी जो राजपाट है वो सब उन्हें मिल जाए वापस। तो फिर धीरे धीरे वो ऐसे ही करते करते 2-3 उनकी जो भी विशेस है वो लौटाते गए, पर उनके वो जो प्राण है वो वापस नहीं किया। फिर वो चलते चलते वो चलती गई। फिर उन्होंने कहा कि सावित्री माँ आप मुझे फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ भी मांग लो, उसके अलावा मैं दे दूंगा, मगर उनके प्राण मुझे मत मांगना वापस। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा जो आने वाला जो मेरा वंश जो है वो मेरे ज़रिए ही बढ़े और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो और मेरा वंश जो है अच्छा खासा वो आगे बढ़े। तो फिर उन्होंने तथास्तु कहा और वो चलते गए। फिर सावित्री माँ चलती गई। फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों आ रही हो मेरे पीछे वापस? आपको जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मतलब मैं उनके प्राण वापस नहीं कर सकता, उसके अलावा आपको जो भी चाहिए मुझे दे दो, तो मांग सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि यम जी यमदेव आपने मुझे जो वरदान दिया है कि मेरा वंश आगे बढ़ेगा, मुझे पौत्र प्राप्ति होगा, तो वो सब कैसे होगा? आप तो मेरे पति तो आप ही लेके जा रहे हैं, तो फिर वो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा आगे करके? तो फिर यम जी जो है एकदम हक्का बक्का रह गए और उन्होंने कहा कि मैं हार गया आपके सामने और आपका जो मतलब लाइक आपका जो बिलीफ है और आपके सामने मैं हार गया उस तरीके से। फिर उन्होंने उनके प्राण जो है उन्हें लौटा दिए और फिर वो वापस से जीवित हो गए। एंड देन तभी से सत्यवान और सावित्री की जो कहानी है, जो स्टोरी है वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई कि कैसे सावित्री माँ ने उनकी सूझबूझ से यम जी से भी उनके पति के प्राण वापस ले आए। देखिए ये सब हमारे मानने पे और न मानने पे है, हम मानो तो भगवान है, न मानो तो शैतान है, करेक्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई ट्रस्ट ऑन, एंड जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, जो मैं मेरी मॉम डैड ने जो मुझे सिखाया है, जो कल्चर जो संस्कार दिया है, बस उसी को ही मैं आगे लेके जा रही हूँ और कुछ नहीं। एंड काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा सब पूजा पर्व करके, एंड शांति मिलती है और बस कुछ नहीं, इतना ही है। बाकी अच्छी तरीके से जो भी है आप कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, सच्चे मन से मांगिए, बस तो आपकी सारी कामना जो है वो पूरी होगी। मैंने आपसे सिर्फ इसके लिए शेयर किया कि जब मैं पूजा कर रही हूँ, मैं किसी के साथ तो करके नहीं पा रही हूँ, तो ये एक ज़रिया जो मैंने अपना है, एटलीस्ट इसमें से तो मैं शेयर कर सकती हूँ ना कि मैं किस तरीके से लॉकडाउन में मेरी सावित्री व्रत जो है वो कर रही हूँ। अभी कुछ ही दिनों में वट पूर्णिमा भी आएगी तो फिर मैं वो भी करूँगी। सो आप इसी तरह बने रहे मेरे साथ, मैं आपके साथ मेरी सारी जो ऐसी जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करती रहूँगी आपसे। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहें।